हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 4 वीडियो है, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। इससे पहले 3 पार्ट बना है, हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे और दूसरे चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे। सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो 3 पार्ट का 75 क्वेश्चंस और ये चौथा पार्ट का 30 क्वेश्चंस, 105 क्वेश्चन। मैं आपको पहले ही बोला था कि हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, ताकि आपका बेस पूरा क्लियर हो जाए और बोर्ड में आप आसानी से सॉल्व कर सको और 40 आउट ऑफ 40 ला सको। तो स्टार्ट करने से पहले सिस्टम क्वेश्चन आएगा, फिर 4 ऑप्शन आएंगे, लास्ट ऑप्शन के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि बोर्ड में आप 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको और जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 उसको ला सको, क्योंकि हार्ड वर्क तो रिवार्ड के लिए अपने तो इच्छुक रहेंगे ही रहेंगे। हार्ड वर्क करेंगे तो रिवार्ड तो चाहेंगे ही चाहेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, work is said to be done when some force is applied on the object. Option B, object moves through a certain distance in the direction of the force. Option C, both A and B. Option D, none of this. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। वर्क डन तभी होगा जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एज द पेंडुलम बॉब स्विंग सम ऑफ इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। ऑप्शन ए साउंड एनर्जी, ऑप्शन बी लाइट एनर्जी, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी थर्मल एनर्जी। Time up and the correct answer is thermal energy. Question number 3, practical unit of power mainly used in mechanical engineering is. Option A watt, option B kilowatt, option C horsepower, option D all of this. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज हॉर्स पावर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोटर वोटर का सब काम रहेगा, तो मोटर रहता है 5 HP, 10 HP, 3 HP, 20 HP, तो हॉर्स पावर में ही उनको मेनली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी हॉर्स पावर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी वॉट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज वॉट। और इसका और एक भी नाम है जूल पर सेकेंड। अगर वॉट, जूल पर सेकेंड को ही वॉट बोलते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर मैक्सिमम वर्क डन। ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी displacement is in a direction opposite to the force, option D none of this. Time up and the correct answer is option A, displacement is in the direction of force. नॉर्मल रहेगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ऑपोजिट में रहेगा तो नेगेटिव वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी इज। Option A energy input by energy output into 100. Option B
energy output by energy input into 100. Option C, useful energy input by energy output into 100. Option D, useful energy output by total energy input into 100. Time up, and the correct answer is option D, useful energy output by total energy input into 100. Question number 7. kWh, kilowatt hour, is the unit of option A, power, option B, energy, option C, work, option D, machine. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज एनर्जी. एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है किलोवाट आवर में मेज़र किया जाता है, उसी के हिसाब से अपने को इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है और अपने पेमेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी. सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स. ऑप्शन ए, केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी, लाइट एनर्जी, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी, मैकेनिकल एनर्जी. Time up, and the correct answer is option D, mechanical energy. Question number 9. A man pushes a wall but fails to displace it. He does. Option A, negative work. Option B, positive work. Option C, zero work. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is zero work. Question number 10. The work done by an elevator is 1000 joule with a constant force of 100 Newton. The distance covered by the elevator is option A, 10 meter, option B, 100 meter, option C, 1000 meter, option D, 10,000 meter. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 मीटर. यहाँ पे आप लगाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस तो है नहीं, तो स्पीड है. स्पीड निकाल सकते हो और फोर्स इंटू डिस्टेंस निकाल सकते हो. 1000 वर्क डन इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स. एक्स इज इक्वल टू 1000 बाय 100, 10 मीटर. क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द करेक्ट रिलेशन. Power is equal to P is equal to F by A. Option B, power is equal to F into V. Option C, power is equal to F by V. Option D, power is equal to F into A. Time up, and the correct answer is option B, power is equal to force into velocity. Velocity distance by time, तो पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय टाइम. क्वेश्चन नंबर 12. इफ मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. ऑप्शन ए, रिमेन सेम. ऑप्शन बी, हाफ. ऑप्शन सी, डबल. ऑप्शन सी, 4 टाइम्स. Time up, and the correct answer is doubled. Question number 13. Work done by centripetal force on an object moving along a circular path with a uniform speed is. Option A, positive. Option B, negative. Option C, 0. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is 0. Question number 14. Unit of work done is. Option A, joule. Option B, Newton meter. Option C, calorie. Option D, both A and B. Time up, and the correct answer is both A and B.
वर्क डन का यूनिट जूल भी होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 जूल, ऑप्शन बी 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ऑप्शन सी 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अर्ग, ऑप्शन डी 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 जूल। Time up, and the correct answer is option B, 1 joule is equal to 10 to the power 7 arc. Question number 16. If mass of a body is doubled and velocity is halved, then its kinetic energy is, option A remain same, option B doubled, option C 4 times, option D halved. Time up, and the correct answer is half. Question number 17. CGS unit of work is, option A joule, option B erg, option C Newton, option C watt. Time up, and the correct answer is erg. Question number 18. Work done by a force can be, option A negative, option B positive, option C both A and B, option D none of this. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है अगर सेम डायरेक्शन है, नेगेटिव होगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो। क्वेश्चन नंबर 19, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए मास ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी हाइट ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल आ जाता तो हाइट ऑफ द बॉडी हो जाता mgh। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय फोर्स इज, ऑप्शन ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, option C both A and B, option D none of this. Time up, and the correct answer is change in kinetic energy. वर्क एनर्जी थ्योरम ही बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, electrical unit of energy is, option A watt hour, option B kilowatt hour, option C both A and B, option D horsepower. Time up, and the correct answer is both A and B. Question number 22, when a body is thrown vertically upward, the kinetic energy would, option A remain same, option B become half, option C maximum, option D 0. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज 0। एक पॉइंट में जब पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट में तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वर्क डन मस्ट हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ, ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी फोर्स, ऑप्शन डी एफिशिएंसी।
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन दोनों का सेम यूनिट होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h, आफ्टर इट हैड फॉलन ए हाइट ऑफ h/3, it will have option A only kinetic energy, option B only potential energy, option C both kinetic and potential, option D none of this। Time up and the correct answer is option C both kinetic and potential energy। Question number 25, 1 electron volt is equal to dash joule। Option A 1.6 into 10 to the power 20, option B 1.6 into 10 to the power minus 20, option C 1.6 into 10 to the power minus 19, option D 1.6 into 10 to the power 19। Time up and the correct answer is 1.6 into 10 to the power minus 19। Question number 26, the work done by heart is 1 joule per beat, calculate the power of the heart if its beat is 72 times in minute, 1 minute। Option A 0.6 watt, option B 1 watt, option C 1.2 watt, option D 2 watt। Time up and the correct answer is 1.2 watt। 72 टाइम्स इन अ मिनट, तो आप सेकेंड में कर लोगे 72/60। 72/60 आपका हो जाएगा 12/10, 6 से काटोगे 12/10 होता है 1.2, और 1.2 इंटू 1 1.2 ही होगा। Question number 27, the energy of an electron is 8 into 10 to the power minus 19, express it into electron volt। Option A 2, option B 2.5, option C 5, option C D 1.5। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 5। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, और यहाँ पे 8 इंटू 10 टू द पावर 19 है, तो आपका कट जाएगा 18, 8 पॉइंट हटाएंगे तो 80/16 निकलेगा। 80/16 सॉरी 1.6, ठीक है, आंसर तो 5 है। क्वेश्चन नंबर 28, उसको लिख के एक्सप्लेन करने से होता है, द पावर ऑफ ए मोटर इज 10 किलोवाट, एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 10,000 न्यूटन। ऑप्शन ए A1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। 10 किलोवाट है, 10 किलोवाट को जब वॉट में करोगे तो आपका 10,000 किलोवाट 10,000 वॉट आ जाएगा, और द मोटर का पावर है 10,000 और आपको स्पीड निकालना है और लोड है 10,000 न्यूटन, तो 10,000/10,000 करोगे तो आपका स्पीड निकल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, a pendulum is oscillating on either side of its rest position. Which of the following statement is correct? Option A, it has only kinetic energy at each position. Option B, it has the maximum kinetic energy at its extreme position. Option C, it has the maximum potential energy at its mean position. Option D, none of this। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल मैक्सिमम होगा
और मेन पोजीशन में काइनेटिक मैक्सिमम होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन अ सब्सटेंस मेल्ट डैश एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस बट इट इज dissipated. Option B, no energy change take place. Option C, potential energy changes to kinetic energy. Option D, kinetic energy changes to potential energy. Time up, and the correct answer is option D, kinetic energy, sorry, option C, potential energy changes to kinetic energy. मेल्ट होगा तो मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा। और यहाँ पे आपका 30 क्वेश्चंस ख़त्म होता है ये पार्ट 4 वीडियो का। तो टोटल वर्क पावर एंड एनर्जी में आपको 105 क्वेश्चन 105 क्वेश्चंस दे दिया हूँ। आप क्वेश्चन कीजिए, कुछ इजी है, कुछ मीडियम है और कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो सारा ही क्वेश्चन ईजी रहेगा, नो डाउट। तो आप इसको देखते रहिए और मन लगा के पढ़िए। आपका एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम का बस और 15 डेज़ बचा है, तो मेहनत कीजिए और अपना टारगेट जो है 40 आउट ऑफ 40 लेके आइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।